बहुधा बहुत बार जब बच्चे रिमोट लोकेशंस में पढ़ते लिखते हैं, कुछ करने की इच्छा होती है, तो उनको कई बार ठीक गाइडेंस नहीं मिलता है। उनको ये नहीं पता चलता है कि क्या करना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम लिखना चाहिए, कौन सा कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि आगे बढ़ा जा सकता हो, तो सपने हैं उनको पूरा किया जा सकता हो, पता नहीं चलता है कई बार। मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरेक्शंस हैं जो आपके विभिन्न लोगों से हुए या आज भी हो रहे हैं, मैं समझता हूँ आज थोड़ा सा कार्यक्रम विलम्ब हो गया, नहीं तो आपकी बात हम लोग सुनते और मैं समझता हूँ कि मैं ट्राई करूँगा कि अपने छोटे से इस वक्तव्य में उस कमी को पूरा कर सकूँ जो आप नहीं पूछ सके वो मैं बता सकूँ। मुझे लगता है जो बच्चे इतने शाम तक रुके हैं, निश्चित रूप से उनके लिए ये रहा होगा कि उनकी बातचीत होगी और वो कुछ पूछ सकेंगे। तो मैं अपने पर्सनल एग्जाम्पल से बोलूँ तो ये समस्या हम लोगों को बहुत थी। जैसे मैं एक रिमोट लोकेशन में जैसे गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ, जो हमारा प्राथमिक विद्यालय जैसे होता है यहाँ पे, उस तरह के प्राथमिक विद्यालय में फिर मध्य विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, जिसको यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल बोलते हैं। तो प्राथमिक और जूनियर में कक्षा 7 तक और फिर एक 4-5 किलोमीटर घर से दूर जाके वहाँ पे फिर मैंने 10th तक पढ़ाई की। फिर जिला हेडक्वार्टर जो दरभंगा एक जगह है, वहाँ जाकर फिर मैंने इंटरमीडिएट और BSc किया। तो हमें भी नहीं पता था क्या होता है, कैसे करना होता है। मेरे एक भैया जो मेरे बड़े भाई हैं, उनका सिलेक्शन कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हुआ था, जो जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जो ग्रेजुएशन पास करके या इंटर पास करके आप लिख सकते हैं, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ। तो उन्होंने कहा था कि ये एग्जाम से जो तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो। जैसे मसलन एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ग्रेजुएशन तक लगभग हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ, हिंदी मीडियम से। लेकिन मुझे ये बताया गया, भैया ने सही बताया था वैसे, कि जब अगर आप IAS करना चाहते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश में IAS लिखना होगा तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट है ये, कि हिंदी मीडियम का जो बच्चा पढ़ रहा हो बचपन से लेकर और BSc तक, उसको कहें कि इंग्लिश मीडियम में तुमको IAS पास करना, माउंट एवरेस्ट है उसके लिए। लेकिन जैसे जिस दिन मैंने इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम पास कर ली, पास नहीं बल्कि एग्ज़ाम लिख दिया था, उस दिन से हमने एक परिवर्तन किया। हमने क्या किया, मैं दरभंगा में रहता था, तो दरभंगा में जो टाइम्स ऑफ इंडिया मिलता था वो 5 रुपये का मिलता था, दरभंगा जो पटना एडिशन होता था, और दिल्ली एडिशन जो वो 1.5 रुपये का मिलता था, और मोटा मिलता था। वो 20-25 पन्ने का होता था। उसकी स्टैंडर्ड भी अलग थी, जैसे उसका एडिटोरियल और सब कुछ अलग था लेवल का। तो हमने वो दिल्ली का पेपर सब्सक्राइब किया, जो मुझे एक दिन बाद मिलता दरभंगा में, और उससे हम लोग फिर एडिटोरियल पढ़ते थे। एडिटोरियल पढ़ के अच्छा जब पढ़ते थे तो एक पैराग्राफ पढ़ते थे ना, तो उसमें कई वर्ड मीनिंग होता था जो हमें नहीं आता। फिर हमने जो है एक हमने डिक्शनरी खरीदी, जो ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर डिक्शनरी है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश है। अब जब उसका इंग्लिश मीनिंग देखने जाते थे ना, तो जो लिखा होता था इंग्लिश टू इंग्लिश, उसमें 2-3 और मिल जाते थे जो हमें नहीं पता होता था। तो इन सारे को दर्ज करना, सबको लिखना और सबको मेमोराइज करना, ये हमारा पूरे हफ्ते का कार्यक्रम होता था, और संडे को हमको रिवाइज करते थे। और ये कार्यक्रम मैंने चलाया होगा 3-4 साल तक, जब तक हम BSc में रहे, BSc मैथमेटिक्स मेरा था। तो ये 3-4 साल तक हमने ये कार्यक्रम चलाया, और 3-4 साल के बाद मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बच्चों को बता रहा हूँ, 3-4 साल के बाद मेरा वोकैब इतना मजबूत हो गया था कि हिंदू अखबार हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, शायद ही कोई ऐसा वर्ड होता था जो मुझे नहीं पता। और मैंने रीडिंग की इतनी प्रैक्टिस कर ली इंग्लिश रीडिंग की, कि मुझसे यदि कोई कुछ भी लिखवाए या मैं बोलूँ तो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं पकड़ता। अगर मुझसे कोई ग्रामर के रूल्स पूछे तो मुझे कुछ नहीं आता होगा, लेकिन अगर मैं बोलूँगा या मैं इंग्लिश लिखूँगा तो कोई एक भी गलती नहीं पकड़ सकता। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं IAS लिखने गया तो मैंने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया। उसमें मेंस एग्जाम में बहुत डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं, वो सारे मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखे। इंटरव्यू मैंने इंग्लिश में दिया और मुझे अच्छे नंबर मिले इंटरव्यू में, जबकि मैं क्वालिफाई होकर के और IAS के लिए सिलेक्ट हुआ। तो ये बात मैं बच्चों से इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे एक पॉइंटर मिला कि भाई इंग्लिश मीडियम में करना है, तो मैंने एक लक्ष्य तय किया कि मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, चाहे जो भी हो। और अल्टीमेटली मैं उसको कर पाया। 3-4 साल तक लगातार मेहनत करता। जब मैं BSc में था तो मैं BSc मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, और मैथमेटिक्स काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है BSc के लेवल पे।
तो वो मेरा काफ़ी समय खाता था। लेकिन इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैं कभी बीएससी मैथमेटिक्स नहीं करना चाहता। तो जब मैंने कहा कि मैं ह्यूमैनिटीज़ पढ़ूंगा और मुझे सिविल सर्विस लिखना है, तो मेरे घर में सबका ये हुआ कि नहीं, तुमको जो भी करना है करो, लेकिन मैथमेटिक्स तुमको पढ़ना पड़ेगा। हमारे दोस्त थे, वो सब मिल करके पढ़ते थे और काफ़ी उसमें टफ सब्जेक्ट माना जाता है, जैसे हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, आपका जैसे एस्ट्रोनॉमी, फिर रियल एनालिसिस, इस तरह के सब्जेक्ट में बहुत ही एनालिटिकल है। तो पूरा दिन हमारा उसमें निकल जाता था। और फिर शाम के वक्त में हम लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी शुरू करते थे। तो जो 4-5 थे, वो कोई 2 बजे सोता था, कोई 3 बजे सोता था, कोई 4 बजे सोता था। बिजली नहीं होती थी उसमें। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको लगता होगा कि लाइफ बहुत ईजी है और अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो उसका कोई ना कोई बहाना है या कोई ना कोई कारण है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि उस वक्त बिहार में बिजली की हालत बहुत खराब हुई। एक बार लैंप, आप में से बहुत लोगों ने लैंप पढ़ाई की होगी। एक बार लैंप में अगर केरोसिन भरते थे तो वो आधी रात में खत्म हो जाती, फिर दोबारा भरते थे तो वो फिर 3-4 बजे तक चलती थी। तो ये रोज़ का क्रम था कि लैंप में 2 बार हम लोग केरोसिन डालते थे ताकि वो ज़्यादा देर तक चले। और दिन भर हम जैसे बीएससी मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करते थे, फिर रात में बैठ करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे और बड़ा जुनून था, बड़ा मज़ा आता था। तो हफ्ते में 6 दिन ऐसा करते थे, 7वें दिन फिल्म देखते थे, 7वें दिन क्रिकेट मैच खेलते थे, एंजॉय भी करते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जब जिस दिन फिल्म देख के आते थे, सपोज नाइट शो देख के आए, तो अगर नाइट शो जैसे 9 से 12 होती थी, तो 12 बजे आए तो बहुत होती थी अपने ऊपर, क्या जिन्हें 3 घंटे बर्बाद करती है। तो फिर 12 बजे लौट के फिर पढ़ने बैठते थे कि भाई चलो इसको अब वी हैव टू मेक इट राइट, मेक इट गुड। तो फिर अनदर 3-4 घंटे पढ़ते थे उस कमी को पूरा करने की जो हमने 3-4 घंटे बर्बाद किए हुए थे। थिएटर में जाते थे, उस वक्त थिएटर में ही फिल्में होती थी, इतना नेटफ्लिक्स वजह से नहीं था, तो थिएटर में फिल्में होती थी। ये सब मैं बच्चों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जिस एज ग्रुप में आप हैं। आपने जो भी लक्ष्य बनाया होगा जीवन में, अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो। और मैं जैसे आमतौर पर इस तरह के कार्यक्रम में जब मैं बच्चों के पास के बीच जाता हूँ तो मैं हमेशा ही पूछता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी कमियां हैं और उसकी वजह से आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जीवन में, तो ऐसी एक कौन सी क्वालिटी है जो आपको होनी चाहिए और जिसकी वजह से सारी चीज़ें तो ठीक होगी। कोई बच्चा अगर जवाब देना चाहे, एनी एक ही क्वालिटी, अगर बाकी कोई भी क्वालिटी नहीं है, आप स्मार्ट नहीं हैं, आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, आप में सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, जो भी है, इन सब कमियों को पूरा करके और आपको सक्सेस देने वाला एक अगर सिंगल क्वालिटी हम ढूंढें तो वो कौन सी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एनी क्विक, यस प्लीज कमेंट, थोड़ा आगे आएगा। यस बताइए, क्या पैशन? हाँ, पैशन इज ए गुड आंसर बट नॉट एग्जैक्ट। सो आई वांट अनदर वन। यस, एनीबॉडी एल्स? अगर कोई और ट्राई करना चाहे। यस, विल पावर। विल पावर इज ऑल्सो गुड, यू शुड हैव इट, बट आई वांट मोर स्पेसिफिक आंसर। एनीबॉडी एल्स? एक दो और हाथ होता है, मैं 2 बच्चों से और सुनूंगा, उसके बाद मैं बता दूंगा क्योंकि टाइम की कमी है। सर, डेडिकेशन। डेडिकेशन इज ऑल्सो गुड, आई वांट वन मोर। पेशेंस, डेडिकेशन, डेडिकेशन। ये सभी अच्छे, मैं तो एक ही क्वालिटी मांगू, 3-4 दे रहे हो। वन मोर। यस, प्रॉपर एजुकेशन। प्रॉपर एजुकेशन तो होना ही चाहिए, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। वेरी गुड। और कोई? सर, मेहनत। क्या नाम है तुम्हारा? अंशिका मिश्रा। अंशिका, अंशिका के लिए ताली बजाइए। एग्जैक्टली। अगर और आप में कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरे घर में दिक्कत है, बाहर दिक्कत है, हर जगह प्रॉब्लम है, तो बाकी सब भूल जाइए, मेहनत करिए। हार्ड वर्क इज वन थिंग इट विल टेक यू फार, वेरी फार। आपको जो भी समय मिले, 10 मिनट भी मिले तो उसका उपयोग करें कुछ सीखने में। हमारे आसपास सीखने के लिए ज्ञान की कमी नहीं है, सोच की कमी नहीं है,
मटेरियल की कोई कमी नहीं है। बाकी बातें वही पे आती है। यदि आपने ये तय कर लिया है कि मुझे सीखना है, मुझे अपने समय का सदुपयोग करना है, देखेंगे आप अपने में उस विल पावर को बढ़ते हुए पाएंगे।